नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पूस की रात पर। हमारे पास एक विश्लेषण है इस कहानी का और आज हम इसी के आईने में कहानी को देखने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं बल्कि समझना है कि भारतीय ग्रामीण जीवन की जो कठोर सच्चाइयां हैं, गरीबी है, लाचारी है, प्रेमचंद उसे कैसे दिखाते हैं और खासकर वो एक सवाल जो कहानी के आखिर में उठता है, हल्कू की वो राहत, उसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है हल्कू, वो एक बहुत गरीब किसान है। पूस का महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसे जाना है खेत की रखवाली करने, जंगली जानवरों से फसल बचानी है। हाँ, और मुश्किल ये है कि उसके पास ठंड से बचने के लिए मतलब एक ढंग का कंबल तक नहीं है। बिल्कुल। पैसे थे 3 रुपए जो उसने बचाए थे कंबल के लिए, लेकिन वो भी महाजन को देने पड़ गए, कर्ज। हाँ, कर्ज की वही पुरानी कहानी। पत्नी मुन्नी जो है वो कहती भी है कि छोड़ दो ये खेती, मजदूरी कर लेंगे, पेट तो पाल लेंगे। पर हल्कू के लिए शायद खेती छोड़ना इतना आसान नहीं है। शायद वही एक चीज है जो उसे आती है या उसकी पहचान है। बिल्कुल। तो वो जाता है खेत, अकेले नहीं, अपने वफादार कुत्ते झबरा के साथ। और वहां पहुंचकर ठंड का सामना होता है, भयानक ठंड। हाँ, वो आग जलाने की कोशिश करता है, पत्तियां इकट्ठी करता है, पर वो ठंड इतनी है कि कोई राहत नहीं मिलती। और रात जैसे जैसे बढ़ती है, ठंड और तीखी होती जाती है। और तभी आहट होती है जानवरों की, शायद नील गाय। जबरा भौंकता है, उसे पता चल जाता है। हाँ, जबरा अपना फर्ज निभा रहा है, पर हल्कू वो ठंड से ऐसा अकड़ा हुआ है, इतना बेबस है कि वो उठ ही नहीं पाता। वो बस लेटा रहता है। उसे पता है जानवर खेत में हैं, फसल चर रहे हैं, पर वो हिलता नहीं। और सुबह जब आँख खुलती है, मुन्नी आती है, देखती है कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुन्नी जाहिर है दुखी है, परेशान है, पर हल्कू, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं दिखता। हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो सोचता है चलो अच्छा हुआ, अब इस ठिठुरन में रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यहीं पर कहानी रुक जाती है और सोचने पे मजबूर करती है। आपका विश्लेषण इसी बिंदु पर फोकस करता है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहानी का जो मूल विषय है वो है गरीबी और लाचारी, इतनी गहरी कि कंबल जैसी जरूरत भी विलासिता बन जाती है। सही बात। ये दिखाता है कि व्यवस्था ने, उस समाज ने किसान को किस हाल में पहुंचा दिया है। और ये सिर्फ इंसान और प्रकृति का संघर्ष नहीं है, मतलब सिर्फ सर्दी या जानवर नहीं। हाँ, ये उस व्यवस्था से भी लड़ाई है। बिल्कुल, वो आर्थिक और सामाजिक ढांचा जो उसे पीस रहा है। और झबरा की बात करें, वो वफादार है पर वो भी लाचार है। हाँ, वो भी कुछ कर नहीं पाता। न मालिक को ठंड से बचा सकता है, न फसल को। और हल्कू का वो आखिरी विचार कि अब यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, विश्लेषण इसे मौन विद्रोह कहता है। मौन विद्रोह, ये थोड़ा समझाइए। मतलब ये हार मानना नहीं है? नहीं, मतलब एक नजरिए से देखें तो लग सकता है कि वो हार गया, उसने जिम्मेदारी छोड़ दी। पर ये उससे ज्यादा गहरा है। ये उस एहसास को दिखाता है कि जिस चीज के लिए, यानी खेती के लिए वो ये सब झेल रहा था, वो चीज ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण था। अच्छा। तो जब वो कारण ही खत्म हो गया, यानी फसल ही बर्बाद हो गई, तो उसे दुख के बजाय एक तरह की मुक्ति महसूस हुई। ये उस व्यवस्था के खिलाफ उसकी खामोश प्रतिक्रिया है जिसने उसे इस कगार पर ला खड़ा किया। तो ये उसकी व्यक्तिगत कमजोरी कम और उस सिस्टम की विफलता ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं प्रेमचंद का यथार्थवाद नजर आता है। कोई कल्पना नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, बस नंगी सच्चाई। हाँ, वो सच्चाई जो संवादों में भी दिखती है, जैसे मुन्नी का कहना कि मजदूरी कर लेंगे। हाँ, या हल्कू का सोचना कि पैसे आएंगे तो कंबल लेगा। ये छोटी छोटी बातें उनकी बेबसी को और गहरा कर देती हैं। इसीलिए शायद इसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक तरह का, क्या कहते हैं, सोशल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल, एक समाज शास्त्रीय दस्तावेज। उस समय के गांव, किसान, कर्ज, शोषण, सबका आईना है ये कहानी। और भाषा वो इतनी असरदार है कि लगता है ठंड हमें भी लग रही है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ हल्कू की एक रात की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस हर किसान की कहानी है जो रोज ऐसी ही पूस की रातों का सामना करता है, चाहे वो मौसम की मार हो, कर्ज का बोझ हो या व्यवस्था का अन्याय। हल्कू की वो बेबसी और फिर अंत में वो अजीब सी शांति, ये कहानी को यादगार बना देती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो जो अंत में उसे मुक्ति सी महसूस होती है, क्या वो वाकई मुक्ति है
या फिर क्या कभी-कभी इस तरह चुप रह जाना, अपनी हार में राहत ढूंढ लेना, ये भी अन्याय के खिलाफ एक तरह की आवाज बन जाता है? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।